ऋषिकेश विधानसभा में जो सियासत का संग्राम छिड़ा हुआ है, एम न्यूज़ उस ऋषिकेश विधानसभा में सियासत के संग्राम में आपको मिलवाने जा रहा है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी, ऋषिकेश विधानसभा के प्रत्याशी कनक धनाई जी से। कनक धनाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे मिलवाते हैं और तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। कनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। थैंक यू दीपिका जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, मतलब क्या बात है, किससे नहीं बनती आपकी? हमेशा आप पे मुकदमे होते हैं, गिरफ्तारी होती है, मतलब आप लोगों के साथ आते हैं और कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, पता लगता है आप पे मुकदमे हो गए। तो किससे नहीं बन रही है आपकी, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ व्यक्तिगत नहीं है कि हमारी किसी से बन रही है या नहीं बन रही है। आज बात है समस्या क्या है, त्रुटियां क्या है, कितनी अवहेलनाएं हैं समाज में। लड़ाई उस बात की है और उस लड़ाई में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। प्रशासन को ठीक लगेगा तो वो काम करेगा, ठीक नहीं लगेगा तो वो आवाज़ दबाने का प्रशासन काम करेगा। इतनी सी ही बात है दीपिका जी। मतलब जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तो सभी पार्टियां बोलती हैं, तो जो है ये उत्तराखंड जन एकता पार्टी, आपने नई पार्टी मतलब क्यों चुनी और किसी और पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? देखिए, आवाज़ सब उठाते हैं पर इतनी मुखरता से और इतनी उग्रता से कोई भी व्यक्ति नहीं उठाता। खाली चिट्ठियां भेजते हैं, ज्ञापन देते हैं। हम लोग उस मॉडल पे काम नहीं करते। ज्ञापन देने वाले पे विरोध करेंगे, विरोध के तरीके से करेंगे। और रही बात और दल क्यों नहीं चुने, तो मुझे लगता है नए दल का एक वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भरने के लिए हम लोग जब तक खुद से आगे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का, एक पार्टी 10 जनपद से चलती है, दूसरी पार्टी नागपुर से चलती है। और उस 10 जनपद और नागपुर के नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि एक क्षेत्रीय दल, एक थर्ड फ्रंट, एक तीसरा मोर्चा प्रदेश को चाहिए। उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं और जो है करियर बनाने के लिए आपके पास रास्ते हैं और जो है बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, तो राजनीति में मतलब क्यों आ गए आप? देखिए, लाइफ की कॉलिंग होती है और जिस व्यक्ति ने लाइफ की कॉलिंग को समझा, मैं पहला नहीं हूँ ऐसा, और इस सेंचुरी में जितने भी लीडर्स हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते थे अपने जीवन के साथ, कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है जो एक भावना है, जो एक कॉलिंग थी लाइफ की, उसको हमने सही टाइम पे कैच किया और जन सेवा की जो वृत्ति थी, जो जन सेवा की चेतना थी, उसको समझा और आज उसी दिशा में कार्यरत हैं। बस इतना ही है। आपके जो है बड़े बड़े पोस्टर हमने ऋषिकेश विधानसभा में देखे और उस पर लिखा है कि मतलब आपका चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, तो उस पर लिखा है कनक की गैस। मतलब क्या, अगर जनता भरोसा दिलाती है तो सबसे पहले सिलेंडर पे काम करेंगे आप? देखिए, सिलेंडर एक यूनियन गवर्नमेंट का इशू है। सिंबल मिला है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मातृशक्ति से जुड़ा हुआ सिंबल है, उस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। पर स्टेट गवर्नमेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में बहुत कुछ नहीं है इन चीज़ों को लेकर। डीजल, पेट्रोल, रिसेशन, हमारे फॉरेन अफेयर्स, हमारे जितनी भी एलपीजी हैं, सीएनजी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल सब्जेक्ट है। कर तो कुछ भी नहीं सकते इन चीज़ों पे, पर एक उम्मीद है कि इसके सहारे पे और जितनी कमियां हैं, जब आशीर्वाद मिलेगा इस चुनाव के बटन को, और कमियां भी दूर कर देंगे। अच्छा, ये ऋषिकेश विधानसभा में आपको जो है बहुत बड़ी समस्याएं कौन सी लगती हैं? बहुत सारी है मैम। ऋषिकेश के पास अपनी पार्किंग नहीं है आज तक। नगर निगम क्षेत्र है, पूरे नगर निगम के अंदर पार्किंग नहीं है। हमारे पास 1 डिग्री कॉलेज है महज, और यहाँ की आबादी लगभग 2-2.25 लाख है। 2.25 लाख में 1 डिग्री कॉलेज होना अपने आप में एक कमी है। कोई ITI कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। एम्स यहाँ पर बना था, उसमें यहाँ के लोगों का नंबर नहीं आता। आज मजबूरी है, लोग दिल्ली एम्स और चंडीगढ़ PGI जा रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में होने के बावजूद। तो मुझे लगता है एक इतनी सारी त्रुटियाँ हैं, इतनी सारी अवहेलनाएँ हैं, इतनी सारी कमियाँ हैं। उसके साथ साथ हम लोग ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पा रहे। हम लोग यहाँ पर जो पानी की निकासी का जो मुद्दा है वो लोग हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जब कावड़ चलता है, जब यात्रा चलती है बद्रीनाथ, केदारनाथ की, यमुनोत्री, गंगोत्री की, उस समय हम लोग अपनी सड़कों में सुचारू रूप से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। पर्यटन को देखते हुए हम लोग कोई नया स्पॉट पिछले 40 सालों में डेवलप नहीं कर पाए उन्हीं जगहों पर, और हम अपेक्षा रखते हैं कि पर्यटक आएगा। वो देख चुका है उन जगहों को, वो घूम चुका है वहाँ पर। अब जब तक नई जगहें, नए स्थान
चिन्हित नहीं होंगे, उनका सृजन नहीं होगा, तब तक हम लोग गलत अपेक्षा में बैठे हैं ऋषिकेश के अंदर। तो ये सब मुद्दे हैं। कॉलेज एक मुद्दा है, एम्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भूमिदरीय अधिकार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आईडीपीएल यहाँ पर बंद पड़ा है, उस आईडीपीएल को पुनर्जीवित करने का या उसको सिडकुल में परिवर्तित करने का जो प्रयास है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम वो सारे मुद्दे उन मुझे लगता है जो ऋषिकेश और उसकी जनता को प्रभावित करते हैं वो यही सब हैं। आप जो है कहाँ से उठे और किस तरह से शुरुआत की आपने राजनीति की, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कौन कौन से इतने कम उम्र में कौन कौन से संघर्ष किए, इस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। ठीक है, ये सवाल तब होता अगर जब हम कुछ बन जाएंगे। हम आज भी वही हैं। इसी उम्मीद से खड़े हैं ना कि आप कुछ बनेंगे। हम आज भी वही हैं। हाँ, रही बात संघर्ष की, तो लगभग 4 मुकदमे मेरे ऊपर हुए, 3 बार अरेस्टिंग मेरी पिछले 3 सालों में हुई, 1 बार 7 दिन की जेल में रहकर आया। तो ये सब यात्रा रही। 50 दिन तक नेपाली फार्म टोल प्लाजा के विरोध में हम लोग बैठे रहे। टोल प्लाजा लग रहा था नेशनल हाईवे का, हमने उसको रोका। हमने स्थानीय विधायक से 14 सवाल पूछे, जवाब उनका नहीं आया, तो बदले में उन्होंने हमें जेल भेजा। 7 दिन तक हम लोग जेल में बिना छौंके वाली दाल और रोटी का हमने स्वाद लिया। तो इस तरीके की यात्रा रही और पहुँचे तो अभी कहीं नहीं है, अभी 1 हफ्ता और है। उस 1 हफ्ते में हम लोग कितना आगे तेज़ी से, कितना रफ्तार से, किस गति से बढ़ते हैं, मायने वो रखेगा। और ज़रूर फिर मैं बताऊंगा कि कैसी ये पूरी यात्रा रही, कितना संघर्ष रहा। अभी कुछ हासिल किसी मुकाम में पहुंच जाए तो शायद आपको भी उस कहानी को सुनने में, उस यात्रा को सुनने में आनंद आएगा। आप जेल जिसकी वजह से गए, तो मतलब आपकी लड़ाई भी उन्हीं से है? और स्वाभाविक है, विधायक हैं 15 सालों से, और 15 साल अर्थात 1.5 दशकों से, स्वाभाविक है। फिर राष्ट्रीय दलों से भी आते हैं, तो लड़ाई तो उनकी और हमारी है, और लगे हुए हैं हम लोग लड़ने में। हाँ जी। उत्तराखंड जन एकता पार्टी किसी को समर्थन दे सकती है आगे चल के? बिल्कुल देगी। हमारा विजन है 2032-2037 का है। अभी हम लोग अलायंस में आएंगे। अच्छा, अलायंस में? बिल्कुल अलायंस में आएंगे। जो भी सरकार, हमारे जितने मुद्दे हैं उनको, उन मुद्दों पर जो भी सरकार स्वीकृति बनाएगी, हम ज़रूर अलायंस में आएंगे। अच्छा, जिनसे आपकी लड़ाई, अगर एक शब्द मैं उनके लिए कहूँ कि उनको एक शब्द से मतलब आपको एक्सप्लेन करना हो, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, यहाँ 15 साल कम पड़ गए उनका विवरण देने में, उनकी व्याख्या देने में। अरे एक शब्द की अगर बात है, मुझे लगता है कि निष्क्रिया। अच्छा। मैं उनको एक उपाधि दूंगा, बड़े निष्क्रिय, या दूसरी उपाधि मैं उनको दूंगा प्रोटोकॉल, क्योंकि जीवन भर और जीवन यात्रा में उनका प्रोटोकॉल सबसे आगे रहा। अच्छा। उन्होंने कभी अपने आप को प्रोटोकॉल से नीचे नहीं रखा, लोगों से नीचे नहीं रखा, लोगों से कनेक्ट नहीं हुए। तो 2 चीज़ें बड़ी फेमस है, एक निष्क्रिय हैं और एक प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है। अपने लिए क्या देंगे? अपने लिए तो आप देंगे, जो सुनने वाले हैं। अगर आपको देना होगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को डिस्क्राइब करना, तो आपको अगर अपने आप को डिस्क्राइब करना हो एक शब्द में, तो क्या करेंगे? मुझे लगता है मेरी जो प्रवृत्ति बड़ी हटी किस्म की है, तो हटी कहूँगा मैं। जो हट करता है, और जो कमियां है, मुझे लगता है वो समाज ज़्यादा बारीकी से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। मेरे चेहरे में कितने, राजनीति में आना हट था आपका? नहीं, हट नहीं था, जुनून था। एक इच्छा शक्ति थी कुछ काम करने की, कुछ नया, कुछ बेहतर करने की। हट नहीं था। और हटी में ज़रूर हूँ, पर हट में फैसले नहीं लेता हूँ। तो ये जो फैसला है राजनीति में आने का, ये पूरी चेतन अवस्था में लिया गया फैसला है। कनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कनक जी बहुत ही युवा हैं, आपने देखा, और जो है मतलब काफ़ी संघर्ष किया, वो तो उन्होंने बताया, और जो है जेल की रोटी भी खा के आए हैं। और मतलब वो जो है हमेशा जो निचले स्तर के लोग होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। और युवा हैं, तो युवा ज़रूर आपके साथ जुड़े होंगे। युवा ही नहीं, मैं युवा हूँ तो बड़े लोग भी मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं एक आशीर्वाद के तौर पर, और मातृशक्ति भी अपना आशीर्वाद मेरे साथ रख रही हैं। किसी के मैं भाई की उम्र का हूँ, किसी के मैं बेटे की उम्र का हूँ, तो बड़ा सहज है उनके लिए मेरे साथ चलना, बजाय इसके कि वो किसी और व्यक्ति के साथ चलते तो एक संकोच होता है। मैं सबसे छोटा हूँ, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बड़ा आसानी है। युवा हूँ, नई सोच, नई प्रवृत्ति, नई विचारधारा, नई मंतव्य, नई दिशा में काम भी कर रहा हूँ। उनको वो चीज़ें पसंद आ रही है, और वो बड़ा अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
जी, ये प्यार और ये जो है स्नेह, ये आशीर्वाद 10 मार्च को क्या रंग लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।